नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और बिहार दरोगा के मैंने एडिटोरिया के कुछ सेट कराए हैं। अब हम कराने जा रहे हैं चक्षु जो कोचिंग है उसके भी, या जो बुक आती है तो इसके भी कुछ प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी जो एडिटोरिया का भी चल रहा है और ये भी हम दोनों मिक्स करके चल रहे हैं, यानी कि एक दिन आपको एडिटोरिया का मिलेगा तो दूसरे दिन आपको इस यानी चक्षु का मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। और करीब करीब 15 सेट उसके होंगे, 15 इसके होंगे, करीब करीब आपको 30 सेट कराए जाएंगे। और बाद बाकी भी हम और भी चीज़ें लाएंगे। अगर और भी सेट मुझे मिलते हैं कहीं से तो मैं उनको भी लेकर आऊँगा, यानी कि क्या है, वैसे फ़िलहाल में तो इन्हीं सेट से आपका पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर यही आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहीं से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका यही होता है पूछने का, जो इन लोगों ने दे रखा है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर हो रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके बहुत सारे नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें हम कुल मिला के 100 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 100 प्रश्न इसमें देखेंगे। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखे, अभी मैंने चार सेट जो है वो करा दिए आपको एडिटोरिया के, और ये जो है पहला सेट है इसका। तो इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को करता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है, त्वचा। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो यह है जनता। दूसरे का ए सही है, तो ये जनता। नेक्स्ट है कि और अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें लेन देनदार, व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है औपचारिक ऋण क्षेत्र। चौथा प्रश्न है कि डैश गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो ये क्या, इसको बोलते हैं तख्ता पलट। तख्ता पलट जो है वो गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना बोलते हैं, तख्ता पलट करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो इनमें से राज्य के राज्यपाल जो कि सबसे जो है महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें का डी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। नेक्स्ट है कि निर्जलीकरण क्या है? तो निर्जलीकरण क्या है? तो निर्जलीकरण है एक अणु में से पानी को हटाना। एक अणु में से पानी का हटना एक का निर्जलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि दो परमाणुओं के बीच बंध डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो ये क्या है? तो ये सहसंयोजक। तो दो परमाणुओं के बीच बंध की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश के बाद जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटरिंग करने की सुविधा देता है। तो ये कौन देता है? तो ये आपको कहेगा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज का सी आंसर सही है, क्वेरी लैंग्वेज। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि गराड़ी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो गराड़ी है पुदुचेरी या पौंडुचेरी बोलो, तो ये है गराड़ी जो है पौंडुचेरी या पुदुचेरी का लोक नृत्य। नेक्स्ट है कि स्क्वाड्रन लीडर भारतीय का एक पद है। तो स्क्वाड्रन लीडर किसको बोलते हैं? तो वायुसेना के अधिकारी जो होता है, पद होता है, उसको स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नहरों का देश किसे कहते हैं? तो ये पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कब राज्य स्वामित्व की संस्थान बना? तो क्या नाम, राज्य स्वामित्व यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये क्या 1949 में।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। नेक्स्ट है कि बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। तो बिजली के करंट को किसमें? तो एम्पियर में। बिजली करंट को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? तो एम्पियर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है। तो दो छोटे चुंबक, जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है दो छोटे पूर्ण चुंबक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? तो संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? ये थे आइंस्टीन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो ये ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन जो है अनेक धातुओं से संयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो बोरेक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? तो धावन सोडा। बोरेक्स के निर्माण में धावन सोडा जो है वो प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साधारण कांच। साधारण कांच किस कांच ठोस मिश्रण है? तो किसका साधारण कांच ठोस मिश्रण है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। सो ऑप्शन में देखिए सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड और लौह कण। गलत हो गया, तो ये आपको पहला गलत। फिर है कि सिलिकॉन, पोटेशियम, चूना, सिलिकेट और सोडियम। तो ये गलत। तो साधारण कांच जो है, साधारण कांच जो कि आपके सिलिका, सोडियम सिलिकेट, सी आंसर का सही होगा। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तरल या लिक्विड कागज क्या है? तो यह है सी आंसर का सही है कि शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। तो यह है क्या? तरल या लिक्विड कागज। नेक्स्ट है कि उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो यह बॉक्साइड। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण उनमें उनमें क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जिनमें कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति होती है, वो है जल की स्थायी कठोरता को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो टीकाकरण के द्वारा आप किस किस में टीकाकरण होता है? देखो, काली खांसी में टीकाकरण कराया जाता है, पोलियो का भी टीका होता है, रेबीज का भी, लेकिन दमा का कोई टीका नहीं होता है। तो इसीलिए सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसोरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह है मल संबंधी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो यह है औरंगाबाद के समीप। क्या बोला है? वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरण किया था, तो ये दौलताबाद अब कहाँ है? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के टीके क्या होते हैं? तो तीसरी पीढ़ी के टीके जो है वो मोनोक्लोनल प्रतिजन कहते हैं। मोनोक्लोनल प्रतिजन कहते हैं। सॉरी दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सी अवस्था है जो कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में? तो ऊर्ध्वपातन तथा बाष्पन। तो इसका आपको क्या है? हाँ, सी आंसर सही होगा। ऊर्ध्वपातन तथा बाष्पीकरण। ठीक है। तो तरल से सीधे गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरण शिलालेख, जिसमें सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि भारत में, देखो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके चैनल से जुड़ के आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो उसके और भी फायदे हैं, आपको बहुत सारे नोट्स भी वहां से मिल जाएंगे जो कि आपके तैयारी के लिए एक बूस्टअप का काम करेंगे। साथ साथ में हम और भी चीज़ें ला रहे हैं तो उनको भी आपको चैनल से जुड़ के आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? तो ये आनुवांशिक रूप से सबसे पहला पौधा कौन था? तो विटी वैगन, विटी वैगन, विटी वेंजल इसको बोलते हैं, विटी वेंजल, ठीक है, तो विटी वैगन। नेक्स्ट देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1967 से लेकर 1978 तक ये हरित क्रांति आंदोलन चला था। नेक्स्ट देखते हैं कि जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद और अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई? तो ये क्या है? तो ये है इब्राहिम सर्की, सर्की होना होना चाहिए, ठीक है, सर्की, इब्राहिम सर्की नहीं, सर्की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 क्या कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में कौन सा लवण? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है अधिक मात्रा में। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है, जबकि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमोनेल एक मिश्रण है, तो एमोनेल जो है वो किसका मिश्रण है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर सही होगा। क्या? एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। क्या? एमोनेल जो है वो एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में उपस्थित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो यहाँ बोल रहा है 2018 में स्थापित कौन सा था जो कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? तो ये था आपका प्रत्यूष, जो ये 2018 की बता रहा है, ठीक है, उस समय का करंट है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि उस समय के हिसाब से प्रत्यूष, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 की ऐसा कौन सा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट्स कहा जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो गया सर्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय गायक है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो सिद्धेश्वरी देवी। देखो यहाँ पे हमारे हर प्रश्न में थोड़ा रुकने का प्रावधान यही है कि आप लोग देख लीजिए और आप लोग देखकर अपना लगा लीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ तो आपको एक अपना एवोल्यूशन भी पता लगता है कि हाँ हमको नहीं आता या इसको याद कर लें। और ऐसे अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे तो आपको कभी चीज़ें याद नहीं होंगी, और ये इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूरी है करना होता है। नेक्स्ट है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मवर्त में। तो क्या बोला कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मवर्त में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये मणिपुर से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 10 मई सन 1857 को, 10 मई सन 1857 को शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है कि गुजरात जो है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, ठीक है, क्योंकि गुजरात का तट क्या है? सबसे लंबा गुजरात का तट है, ठीक है, इसको भी आप एक प्रश्न याद रख लीजिए कि सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का, पूरे भारत में। नेक्स्ट है कि अंतवर्ती या जायद फसलें हैं।
अंतवर्ती या जायद फसलें क्या हैं कि वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। इसका सही है अंतवर्ती या जायद फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली जो कि भूमि राजस्व से संबंधित नहीं है, तो दस्तक जो है वो भू राजस्व प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। तो मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा जुड़ी है, तो ये जुड़ी है फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के अनुसार राजभाषा का कार्यकाल है। हमारे संविधान के अनुसार राजभाषा का कार्यकाल है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कब है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है, तो राज्यसभा समाप्त नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं। तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु समावेश क्या कहता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द किया जाएगा। तो ये लिया जाएगा नई लोकसभा की प्रथम बैठक तक। ठीक है, प्रथम बैठक से पूर्व तक, नई लोकसभा की प्रथम बैठक से पूर्व तक जो है वो लोकसभा की वो रद्द हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे। साहित्य अकादमी पूछ रहा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे 1954 में। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी। तो क्या है, बोला कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी, तो 50 का एक, कौन सा, तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार कौन सा है, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है, तो यह है सहारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध पूछना, तो ये कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ अवस्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो ये लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। ये कहाँ प्रकाशित होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखो एक दिवस से क्वेश्चन आते हैं, हम हर एक वीडियो में आपके 3 से 4 प्रश्न जो है वो दिवस के करवाई देते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार रहिए। भारत में एक आध वीडियो में सेपरेट लाऊंगा जिसमें हम पूरे दिवस की बात करेंगे। ठीक है, एक साल में जितने दिवस होते हैं और क्या क्या उनकी थीम रही है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आपके पूरे दिवस खत्म करा देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका होगा 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है। तो सिंह के अलावा और कौन सी है, तो बैल और घोड़ा भी है, तो बैल और घोड़ा भी इसमें अंकित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है। तो निम्न में से कौन सा
कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम रिजर्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो यह इटली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जनांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 फरवरी को। नॉट इम्पोर्टेंट, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? तो रामायण सर्किट में कौन सा देश शामिल है? तो नेपाल भी भारतीय रामायण सर्किट में शामिल है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 63 का डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो ये इसका आंसर आपका 1929 हो जाएगा। क्या बोला कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो 1929 को की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होता है? तो इसका अब क्या है, क्वेश्चन क्या है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होता है? तो आपका इसका सही आंसर है बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका आप देख लीजिए। बी आंसर इसका सही है कि सीजीएम पर आधारित है, सीजीएम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाव बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, आपका इसका आंसर हो जाएगा सी की, यानी कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी है जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश भाग जो है वो किससे आच्छादित है? यह है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु जो है कहा जाता है, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे 4 दिए हुए कथन, इनके ऊपर विचार करना है। तो पहला देखते हैं और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला क्या है कि भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, सही है। यानी सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। फिर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल प्रसिद्ध धान गेहूं है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन गलत, क्योंकि गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था में सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो ये गलत है। इसीलिए इसका आंसर आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का घनत्व, नगरीय जनसंख्या का यहाँ घनत्व पूछा है कि घनत्व सर्वाधिक है, तो यह तमिलनाडु में जो है नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है। तो कौन सा जो है पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है? तो यह है मोतिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन? तो यह है मेगास्थनीज। इंडिका तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 74 नंबर प्रश्न है कि
मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ, क्योंकि क्यों असफल साबित हुआ? क्योंकि उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित कर दिया, इसलिए वो असफल साबित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो ये कर दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए अभी जो है चैनल पे पॉलिटी क्लास चल रही है, पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है, यानी कि भारतीय संविधान जो है हमारा, तो उसका जो है वो घटना चक्र चल रहा है। और साथ में जो है जो लूसेंट आती है, जिसमें लूसेंट जीके कि जिसमें हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास हो चुका है, और अब जो है वो मध्यकालीन इतिहास भी प्रारंभ हो चुका है। तो धीरे धीरे करके वहाँ भी आपको बहुत सारे मतलब की जानकारी मिल रही है। वहाँ से क्या होगा, आपको वो सब वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे सभी चीज़ें विधिवत रूप से डिस्कस कराई जाती हैं। ठीक है, 2 से 3 वीडियो डेली उसके आपको एक, देखो 2 सब्जेक्ट को लेकर अभी हम लोग चल रहे हैं, एक पॉलिटी और एक हिस्ट्री, और साथ साथ में ये यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का भी आपका एक जो है वो वीडियो आता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर दरोगा में जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अभी आपको ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट हो गया, और एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और 2 वीडियो आपके हो गए क्या, कि एक पॉलिटी का और एक आपका हिस्ट्री का। तो इतना अभी चल रहा है, तो आप लोग जो है उन सब वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी, जो कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से जो है हम लोग बिल्कुल उसी आधार पे सभी चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1905 में, और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी गोपाल कृष्ण गोखले की है। ठीक है, वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है कि बरौनी का तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो ये बना रूस के। तो बरौनी में देश बरौनी तेल शोधन कारखाना रूस के सहयोग से बना। तो आप लोगों को बताना है बरौनी किस जिले में है, तो बिहार के किस जिले में बरौनी है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो ये कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया? तो निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन? तो इसमें से लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति जो कि गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आई थी, लकड़वाला समिति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? तो भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर गरीबी स्तर को कायम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 83 नंबर प्रश्न, क्या है कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? तो बाजार एक क्या है? एक आर्थिक प्रवृत्ति है, लेकिन ये किस ओर अपना रुझान पैदा करती है? तो ये है आपका उपभोक्तावाद की ओर। उपभोक्तावाद की ओर ये रुझान पैदा करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं है? तो ये निजी धन उधार देने का प्रचलन। तो निजी धन उधार देने का प्रचलन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं है। कौन कौन से हैं? तो पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, और अच्छे उपकरणों की उपलब्धता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश जहां वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि शाख पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है। तो शाख पत्र जो है उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किसमें?
तो इसका आंसर हो जाएगा एक आयातकर्ता के द्वारा, एक आयातकर्ता के द्वारा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना क्या है? तो आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला देखते हैं कि गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है, बिल्कुल सही। गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से सही है। नेक्स्ट है कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारितों के पास होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है इसका कि मानव विकास सूचकांक 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि व संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं डी क्या था इसका कि भारत में जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो उत्प्रेरक की खोज की थी वर्जिलियस ने, वर्जिलियस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए कि यदि प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और जब वस्तु को लेंस से के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब उत्तल लेंस का शक्ति का पता लगाए, तो यह है 6.67 डायोप्टर। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा ऊष्मा दक्षता की इकाई क्या है? तो ऊष्मा दक्षता की इकाई क्या है? तो ये है जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन जो कि ऊर्जा दक्षता की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह राष्ट्रपति को। किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा करना, अनुदान या उसकी सजा को निलंबन या परिहार करना, कम करना, तो ये सब किसकी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के गया में, ठीक है, बिहार के गया में सबसे बड़े जो गयाजी डैम उसका नाम है, रबर डैम का उद्घाटन किया गया गयाजी डैम, गया बिहार में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो मेधावी से सेवा पदक से सिंगापुर ने सम्मानित किया, सिंगापुर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने वोल्कर टर्क, वोल्कर टर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो ये बना नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले से है? तो रामचंद्र मांझी का संबंध किस जिले से है? तो सारण जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया? तो असद रऊफ कहाँ के? तो ये पाकिस्तान के थे पूर्व अंपायर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो डी वाई चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश है। इस प्रकार से मैंने चक्षु का जो है वो पूरा 100 क्वेश्चन कवर कर लिया, यानी कि सेट पहला जो है मैंने इसका करा दिया है। तो इसी प्रकार से हम सेट सेकंड भी लाएंगे और जितने भी इसमें सेट हैं 15 के 15 सेट हम विधिवत रूप से आपको करवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिसके आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट सेकंड की बात करेंगे। धन्यवाद।